हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नए YouTube चैनल की शुरुआत करते हैं और इसमें 10th क्लास और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के जो भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे। और जिसमें आज एक पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्या चैप्टर से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही है। कभी वो √5 आता है तो कभी √2, कभी √3, इस तरह से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो उसमें से आज क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके विपरीत मानेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हो √5 = p/q। और जहां p और q क्या होते हैं? जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q नॉट 0। ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे? अब यहां सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा या 5 बचेगा और ये हो जाएगा p²/q²। यहां से q² उधर ले आएंगे, 5 को बटे में ले जाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा? q² = क्या? p²/5। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं p² 5 से क्या है? विभाजित होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि यहां p² 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाजित होगा। और ये पहली कंडीशन बन जाती है जिसमें p 5 से विभाजित होता है। इसे हम कह देंगे स्थिति फर्स्ट। ये क्या हो गई? ये हो गई स्थिति फर्स्ट। अब अगर p 5 से विभाजित है तो इसका मतलब p के जो भी मान होंगे तो 5 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो यहां से हम मान सकते हैं कि माना p = 5m। p के जो भी मान होंगे वो 5 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। ठीक है। तो यहां से p = 5m और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। अब यहां से समीकरण 1 से क्या करेंगे? इस p की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से आएगा q² = 5m का स्क्वायर अपॉन में क्या? 5। तो यहां से q² हो जाएगा 25m² अपॉन क्या? 5 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से q² आएगा 5m²। और यहां से जब m² की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी? q² 5। तो यहाँ पर देखें, यहाँ फिर से q² भी 5 से विभाज्य है। तो यह लिखेंगे कि यहाँ q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये स्थिति सेकंड हो गई। स्थिति सेकंड। अब स्थिति फर्स्ट के अकॉर्डिंग p 5 से विभाज्य है, स्थिति सेकंड के अकॉर्डिंग q 5 से विभाजित है। अगर q भी 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब p और q सहअभाज्य तो है नहीं। अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो
इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। और इसी तरह √2 और √3 और भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2026 में आने के चांस रहेंगे। और इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी, कल फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।